Good morning, students. Myself Asha Meena, Assistant Professor, Department of Chemistry, SD Government College, ब्यावर। आज हम यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में वुडवर्ड एंड फिशर रूल के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन देखते हैं। In 1945, Robert Burns Woodward gave certain rules for correlating lambda structure. In 1959, Louis Frederick Fisher modified these rules with more experimental data, and the modified rule is known as Woodward and lambda maximum for a given structure by relating the position and degree of substitution of chromophore. Woodward-Fisher rules. Each type of diene or triene system is having a certain fixed value at which absorption takes place. This constitutes the base value or parent value. The contribution made by various alkyl substituents or ring residue, double bond extending conjugation and polar groups such as chloride, bromide, etc. are added to the basic value to obtain lambda maximum for a particular compound. वुडवर्ड-फिशर रूल ने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले डाइन एंड ट्राइन सिस्टम जो है जिनके पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिन कंपाउंड्स के पास में, उनके लिए एक बेसिक वैल्यू दी। उस बेसिक वैल्यू के आधार पर उन कंपाउंड्स के पास में कितने एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स है या रिंग रेजिड्यू है, या उन कंपाउंड्स के पास में कॉन्जुगेशन को बढ़ाने के लिए कितने डबल बॉन्ड है, या उस कंपाउंड से जुड़े हुए अदर पोलर ग्रुप्स है जैसे क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, उसके आधार पर उनकी लैम्डा मैक्सिमम उन्होंने डिसाइड करी और उसके अकॉर्डिंग उस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम ऑब्टेन करी। अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड्स रूल, द लैम्डा मैक्सिमम ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग ए फॉर्मूला लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बेस वैल्यू प्लस सब्स्टिट्यूएंट कंट्रीब्यूशन। टोटल मतलब कितने सब्स्टिट्यूएंट्स उससे जुड़े हुए हैं, उस कंपाउंड से जुड़े हुए हैं, प्लस सम ऑफ अदर कंट्रीब्यूशंस। देयर आर 3 सेट्स ऑफ रूल्स। सबसे पहले है वुडवर्ड-फिशर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन्स एंड पोलीन्स एंड फॉर unsaturated carbonyl compounds, and third for aromatic compounds or benzoyl derivatives. Woodward-Fisher rule for a conjugated diene. वुडवर्ड-फिशर ने कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू डिसाइड करी। और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि होमो एनुलर डाइन्स किसे कहा जाता है और हेट्रो एनुलर डाइन्स किसे कहा जाता है। होमो एनुलर डाइन्स, साइक्लिक डाइन हैविंग कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इन द सेम रिंग, मतलब ऐसी डाइन जहाँ पर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सेम रिंग में प्रेजेंट हो। जैसे ये कि डाइन है, इसमें ये जो 2 डबल बॉन्ड है ये एक ही रिंग में हो और दोनों के बीच में इस तरह से यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, दोनों डबल बॉन्ड्स एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा पृथक है। सेकेंड टाइप की इस तरह की डाइन्स को बोलते हैं होमो एनुलर डाइन्स। Second type of dienes, heteroannular dienes, cyclic dienes having conjugated double bonds in different rings. यहाँ पे ये जो दोनों कॉन्जुगेशन के तो दोनों डबल बॉन्ड है, ये दोनों अलग अलग रिंग में प्रेजेंट हो, तो इस तरह की डाइन्स को कहा जाता है हेटेरोएनुलर डाइन। नेक्स्ट यहाँ पे है एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन ए रिंग। द डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिंग देन दिस इज कॉल्ड एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पे है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इन विच वन ऑफ द डबली बॉन्डेड एटम्स इज अ पार्ट ऑफ ए रिंग सिस्टम। हियर रिंग A has one exocyclic and endocyclic double bond, and ring B has only one endocyclic double bond. Here this is ring A and this is ring B. रिंग बी हैज ओनली 1 एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड रिंग ए, दिस इज रिंग ए,
This ring has one exocyclic double bond and this one endocyclic double bond. Next, parent value and increments for different substituents और group for conjugated dienes. पेरेंट वैल्यू जो बहुत सारे डिफरेंट कॉन्जुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है कॉन्जुगेटेड डाइंस के पास में, उनके लिए जो पेरेंट वैल्यू दी है वुडवर्ड फिशर ने, वो यहाँ पे बताई गई है. जैसे एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन एंड हेट्रोएनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू दी है वो दी है 250 नैनोमीटर. होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए जो वैल्यू दी है वो 253 नैनोमीटर. एसाइक्लिक ट्राइन के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू है 245 नैनोमीटर. इंक्रीमेंट्स, ईच एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेजिड्यू के लिए जो लैम्डा मैक्स का मान है वो 5 नैनोमीटर इंक्रीज हो जाएगा. एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए लैम्डा मैक्स का मान 5 नैनोमीटर इंक्रीज हो जाएगा. डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, कोई एक और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जो कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है, उसका विस्तार कर रहा है, तो उसके लिए लैम्डा मैक्स का मान 30 नैनोमीटर इंक्रीज हो जाएगा. फिर है ऑक्जोक्रोमिक ग्रुप्स. ऑक्जोक्रोम्स अगर प्रेजेंट हो तो जैसे एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके लिए लैम्डा मैक्स का मान की वैल्यू 6 नैनोमीटर इंक्रीज हो जाएगी. थायोएल्किल प्रेजेंट हो तो उसके लिए 30 नैनोमीटर इंक्रीज हो जाएगी. क्लोराइड या ब्रोमाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो 5 नैनोमीटर इंक्रीज हो जाएगी. और अगर कोई एल्किल एमीन समूह प्रेजेंट हो तो उसके लिए 60 नैनोमीटर इंक्रीज हो जाएगी. इसी तरह कोई एसिटॉक्सी समूह प्रेजेंट हो तो 0 नैनोमीटर, मतलब कोई भी उसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज नहीं. देन यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं वुडवर्ड फिशर रूल के लिए. जैसे ये एक कंपाउंड है, ये है 3,5 डाईमेथिल हेक्सा 1,3 डाइन इथेन. यहाँ पे इस कंपाउंड के लिए पेरेंट वैल्यू जो है इसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन है, इसके लिए 215 नैनोमीटर इसकी पेरेंट वैल्यू है. अब ये जो डाइन है, इस डाइन्स को ध्यान से देखिए. केवल यहाँ पे हम डाइन वाला पोर्शन लेंगे. इस डाइन से 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं. इस डाइन का एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक और फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड. ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक अपन देखेंगे. इस डाइन में कार्बन नंबर 1 पर 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं. तो 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए जो इसकी वैल्यू है, एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए 5 नैनोमीटर होती है, तो 2 के लिए यहाँ पे हो जाएगी 10 नैनोमीटर. तो लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगी 215 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी. और साथ में यहाँ पे एक रिंग रेजिड्यू और है. इस डाइन को इस कार्बन नंबर 5 से अलग करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो 5 नैनोमीटर और बढ़ जाएगी. तो जो इसकी जो वैल्यू है वो ऑब्जर्व जो वैल्यू है वो लगभग इसके बराबर ही प्राप्त होती है. तो यहाँ पे जो वुडवर्ड फिशर रूल है वो इस कंपाउंड के लिए लगभग सही लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू देता है.